हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास कीर्तन से शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे भाग के अध्याय 5 के 107 नंबर श्लोक से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बहुत सुंदर तरीके से भगवान के गोलोक के प्रेम के बारे में सुन रहे हैं, गोलोक की लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं, जिसमें हमने कल सुना करा था कि भगवान जो है अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघाम सयापायद अपि आसाध्वी लेभे गतिम धारति चितम लतोन्यम काम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं कि उसने पूतना जैसी स्त्री को, जो भगवान को मारने आई थी, पूतना जैसी स्त्री जो भगवान को मारने आई थी विष लगा के अपने स्तनों में, उसको भी धाई की पदवी दे दी, अपनी माँ के समान पदवी दे दी। तो उन लोगों का क्या कहना जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन लोगों का क्या कहना
तो इस श्लोक का अर्थ ही है कि उन भगवान का कैसे छोड़ू मैं, उनसे कोई दयालु हो तो मैं उनकी शरण लूं। वो उनसे दयालु कौन है? जिन्होंने शी डेमन पूतना को अपनी भाई की मां की पदवी दे दी। हालांकि वो अनफेथफुल थी, विश्वास करने योग्य नहीं थी, अविश्वसनीय थी, और उसने अपने स्तनों पे डेडली पॉइजन लगाया था। भगवान को चीटिंग करने आई थी, उसको भी भाई की पदवी दे दी। ये गोलोक की महिमा और वहां का वर्णन सुन रहे थे हम। हम देखते हैं कि ब्रज के जो वृक्ष हैं, ब्रज की जो भूमि है, उनके पास भी कितनी पावर है। तो किस प्रकार से ब्रज में, इस श्रेष्ठ ब्रज में कोई साधारण व्यक्ति लीलाएं कर सकता है। लेकिन ब्रज में भगवान कई क्वालिटी इसलिए प्रदर्शित नहीं करते कि उनको ब्रज में प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है अपने ऐश्वर्य को, क्योंकि अगर अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करेंगे वहां पे अननेसरी बिना कारण से, तो उनकी जो वास्तव में माधुर्य लीला है वो खत्म हो जाएगी। तो 107 नंबर में श्लोक में हम कहते हैं, आज शुरू करेंगे इसी ब्रज की महिमा का। नारद मुनि और ब्रज कुमार के, नारद मुनि और गोप कुमार के बीच वर्णन चल रहा है। गोदाम विधिभिरुदोखानङ्गरो स्वस्योदरे बन्धनमाददैषु प्रोत्साहनेन व्रजयोषितां तन नृत्यादिकं तां च निदेशवर्तिताम्। भगवान कृष्ण ने अपनी बेली को, अपनी कमर को ग्राइंडिंग मोटर से जो उखल था उससे बांधने बांधने के लिए अलाउ कर दिया यशोदा मैया को। कृष्ण ने अपनी कमर को, भगवान है लेकिन अपनी कमर को बंधवा लिया यशोदा मैया से, जो रोप गायों को बांधने के काम आती है। देखिए कौन सी रस्सी, रस्सी भी कोई बहुत वैल्यूएबल नहीं, बहुत कीमती नहीं थी, जो रस्सी गायों को बांधने के काम में आती है उसको अपने से बंधवा लिया। और ब्रज की स्त्रियों को प्रसन्नता देने के लिए उन्होंने डांस किया, उनको एंटरटेन किया आदर तरीके से, और उनके आदेशों का पालन किया। तो तात्पर्य में कहते हैं 103 नंबर श्लोक में, जब नारद मुनि ने कृष्ण की श्रेष्ठता को, ब्रजभूमि की श्रेष्ठता को सुना, उन्होंने कृष्ण की भक्त वत्सलता को, जो सब सर्वियंस है, उसको लास्ट में रखा। पर यहाँ पे वो अवसर प्राप्त करते हैं, कुछ आउट ऑफ टॉपिक सीक्वेंस बोलते हैं, आउट ऑफ सीक्वेंस टॉपिक बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण की कृपा के ये टॉपिक है, तो कृष्ण कृपा के विषय। जब माता यशोदा कृष्ण को अनिष्ट करना चाहती थी, दंड देना चाहती थी, अब उनको बांध के उन्होंने सारे रोप अलग कर दिए, और वो रोप में जो गायों को मिल्किंग के समय, दूध निकालने के समय बांधी जाती है,
पर फिर भी वो रोप को, रस्सी को उतना लंबा नहीं कर सकी अपने पुत्र के लिए। एवं स्वगेहा दाम एवं स्वगेहा दामानि यशोदा सन्ध्याति अपि गोपीनां सुसमयन् गोपीनां सुसमयनित्नां समयन्ति विस्मिता भवत्। माता यशोदा ने उन सब रस्सियों को बांध दिया जो भी रस्सियां वहां पे अवेलेबल थी उनके घर में, पर फिर भी अपने अटेम्प्ट में, कृष्ण को बांधने के अटेम्प्ट में फेल हो गई। माता यशोदा के जो मित्र हैं, जो बड़ी गोपियां हैं पड़ोस में, वो स्माइल कर रही थी और एंजॉय कर रही थी, फन को, आनंद को एंजॉय कर। इसी प्रकार से माता यशोदा इस प्रकार से श्रम कर रही थी, पर साथ में स्माइल भी कर रही थी, और सभी लोग अद्भुतता से बंधे हुए। क्या अद्भुत चीज हुई। अंत में कृष्ण एग्री हो गए उसी उखल से अपने आप को बांधने के लिए, जिसके ऊपर वो मक्खन चुराने के लिए ऊपर चढ़े थे। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वमातु सेनीन गात्रया विश्रत कबारा सजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयाशीष बंधने एवं संदेशता हि अंग हरिना भृत्ये वासयते स्ववासेनापि कृष्णेन यस्याद्यां शेश्वरम वसे। माता यशोदा की कठिन श्रम से उनका पूरा शरीर पसीने से कवर हो गया और बालों से फूल और कंघी गिरने लगी। जब चाइल्ड कृष्ण ने देखा कि उनकी माता जो है थक गई है, कृष्ण जो है उनके ऊपर कृपा करने लगे और बंधने के लिए तैयार हो गए। और महाराजा परीक्षित ये पूरा पूरा ब्रह्मांड इसकी महानता के साथ और इसके बड़े बड़े देवताओं शिव, इंद्र, ब्रह्मा के साथ में ये सब भगवान के कंट्रोल में है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है उनका एक विशेष गुण है, वो अपने भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये कृष्ण ने अपनी इस लीला में बताया। ब्रज की जो स्त्रियां हैं भगवान की इन लीलाओं को देख के काफी प्रसन्न होती थी, और कृष्ण जो है कृष्ण जो ब्रज की स्त्रियां हैं वो इन लीलाओं को सुन के, इन लीलाओं को देख के काफी प्रसन्न होती थी, और कृष्ण ने उनका प्रेम अपने प्रति और भी बढ़ाया। अलग अलग प्रकार की लीलाएं करके उनके आनंद के लिए, और उनके अपने आप को उनके आदेशों के प्रति समर्पित करके, अपने आप को उनके आदेशों के प्रति समर्पित करके इस प्रकार से कृष्ण ने और भी बढ़ाया उनके आनंद को। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा किस प्रकार से अपनी हरकतों से उनके आनंद के लिए और उनके आदेशों को
प्रति सरेंडर हो। ये भी सुखदेव गोस्वामी ने सुना। गोपी भी स्तवो भीतो नृत्यन भगवान बालवत क्वचित उदागयति क्वचिन मुग्ध तदवासो दारु यंत्रवत। गोपियां कहती थी, मेरे प्रिय कृष्ण अगर आप डांस करोगे तब मैं तुम्हें आधा मिठाई दूंगी। ये शब्द कहकर या अपने हाथों में से ताली बजाकर सारी गोपियों ने कृष्ण को अलग अलग तरीकों से एनकरेज किया। हालांकि भगवान तो सुप्रीमली पावरफुल पर्सनालिटी है, वो स्माइल करते और डांस करते उनकी इच्छा के अनुसार। ऐसा लगता था कि वो वुडन डॉल हैं, वो कोई कठपुतली हैं उनके हाथों। कई बार वो बहुत जोर से गाते, कई बार जो है कृष्ण बहुत जोर से गाते उनके कहने पे। वो आपस में चर्चा करती थी और इस प्रकार से कृष्ण जो है बहुत जोर जोर से गा के उनको गोपियों को प्रसन्न करते थे। उनके आदेश पर उनके आदेश पर कोई बोलते मैं ये दूंगी, कोई बोलते मैं ये दूंगी, कोई बोलता मैं ये दूंगी, उनके आदेश। इस प्रकार से कृष्ण जो है कंप्लीटली गोपियों के नियंत्रण में थे। विभाति क्वचित अज्ञानप्त पिता कौनमान पादुकम बहुक्षेपम च कुरुते स्वानम च प्रीतम उद्वन। कई बार माता यशोदा और उनकी गोपी मित्र जो है कृष्ण को बोलते हैं ये सामान लाओ, ये सामान लाओ। कई बार वो उनको ऑर्डर करते हैं वुडन प्लैंक लाने के लिए, वुडन शूज, लकड़ी के जो पादुका रहती है वो लाने के लिए, या वजन या दूध नापने के लिए जो मेजरिंग पॉट होता है। और कृष्ण जो है इस बार का आदेश पाके, उनकी माताओं का आदेश पाके उनको लाने का प्रयास किया। कई बार अगर वो उन चीजों को टच नहीं कर पाते थे या उठा नहीं पाते थे, वो टच करते थे और वहां पे खड़े हो जाते थे, केवल मात्र अपने रिलेटिव्स का प्लेजर, उनको आनंद देने के लिए वो अपने शरीर को अब हाथों से बताते थे शक्ति, स्ट्राइक हिज बॉडी विद आर्म, अपने शरीर को बॉडी से आर्म से बताते थे मेरे पास बहुत ताकत है। दर्श्यम सतद्वेदाम लोका आत्मनो भक्ति वसितम रजस्वयो वै हर्षम भगवान भगवान बाला चेष्टित। सारे जो शुद्ध भक्त हैं सारे संसार में, सारे जगतों में, जो उनकी क्रियाकलापों को समझ सकते हैं भगवान कृष्ण की, वो ये सोचते थे, उनको कृष्ण ने प्रदर्शित किया कि वो अपने भक्तों के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रित किए जा सकते हैं।
उनके सेवकों द्वारा इस प्रकार से उन्होंने ब्रजवासियों का अपनी चाइल्डहुड एक्टिविटीज से, बाल्यकाल की क्रियाओं से उनका आनंद बढ़ाया। इन लीलाओं से भगवान कृष्ण ने क्लियर मैसेज भेजा ज्ञानियों को, जो लोग सोचते हैं कि हम कृष्ण को पूरी तरह जानते हैं। परंतु कृष्ण कहते हैं, मेरे को ज्ञान की विधि से प्राप्त करना सरल नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं प्राप्त किया जा सकता, मैं केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता। 108 श्लोक में बोलते हैं, रूपस्य तस्य महिमा महिमानमलं न कोऽपि वक्तुं तथापि कथयामि यथात्मशक्ति तस्यापि विस्मयकरं यदुदीक्ष्य भावं तं गोद्विजद्रुं लतातरवोऽप्यगच्छम्। कोई भी उनके सुंदरता की महिमा नहीं बता सकता, पर फिर भी मैं उनके बारे में बोलूंगा, जहां तक मैं बोल सकता हूं मैं बोलूंगा। उनकी जो सुंदरता है कृष्ण की, उनको ही आश्चर्यचकित कर देती। कृष्ण की सुंदरता कृष्ण को ही आश्चर्यचकित कर देती। उनको देख के गाय, पक्षी, झाड़ियां, लताएं और वृक्ष सारे आनंदित हो जाते हैं कृष्ण की सुंदरता को देख। ये सब गोलोक के लिए नारद मुनि और गोप कुमार के बीच वार्तालाप चल रही, किस प्रकार कृष्ण गोलोक में प्रभावित करते हैं सब। और भौम जगत की भौतिक यहाँ पे जो गोलोक है उसकी महिमा और भी ज्यादा है आध्यात्मिक जगत के गोलोक से। तो तात्पर्य में गोलोक में जो भगवान के आश्चर्य हैं, उनमें सुंदरता जो है उनकी नेक्स्ट लिस्ट में है। उनकी कृपा तो है, इसी उनकी सुंदरता है। नारद बोलते हैं उनकी सुंदरता के बारे में, बिकॉज जो सुंदरता है वो जो उन्होंने वृंदावन के काल में जो सुंदरता बताई, इस भौतिक जगत में क्या किसी भी लोक में ऐसी सुंदरता कभी पहले नहीं देखी गई है। और पहले अनुभव के आधार पर कोई भी उनकी सुंदरता के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। कृष्ण की सुंदरता बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, वर्णन के ऊपर है, शब्दों के वर्णन के ऊपर है। जीवा बोल नहीं सकती है सुंदरता को। उद्धव जो है इसका वर्णन करते हैं, कृष्ण की सुंदरता का कुछ वर्णन करते हैं 3 स्कंद में श्रीमद् भागवतम की। यन्माति लीला उपायकं स्वयोगा माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं शोभाग्रदेह परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान कृष्ण अपने नित्य रूप में, उन नित्य रूप में जो उनके पास लीलाओं के लिए सुटेबल है, इस भौतिक जगत में, मर्त्य जगत में प्रकट हुए अपनी अंतरंगा शक्ति से, योग माया से। उनके जो लीलाएं थी सबके लिए अद्भुत थी। जो अपने ऐश्वर्य के घमंड रखते हैं, अपने ऐश्वर्य घर रखते हैं, उनके लिए भी, और कृष्ण के स्वयं के लिए भी उनकी लीलाएं अद्भुत। वैकुंठ नारायण के लिए जो कृष्ण का एक रूप है, उनके लिए भी कृष्ण की लीलाएं अद्भुत। हालांकि वो भी कृष्ण का एक दूसरा रूप है, नारायण भी, उनके लिए भी कृष्ण की लीलाएं अद्भुत है, वो भी आकर्षित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अपनी स्वयं लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण का जो आध्यात्मिक शरीर है
वो ऑर्नामेंट ऑफ ऑल ऑर्नामेंट, सारे सारे गहनों में, सारे ज्वेलरी में सबसे श्रेष्ठ ज्वेलरी है जो उनका स्वयं का शरीर। इस संसार में लोग आभूषण किस लिए पहनते हैं? अलग अलग प्रकार के, अपने आप को सुंदर दिखाने के। लेकिन कृष्ण साहब आभूषण के आभूषण है, वो आभूषण अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं जब वो कृष्ण पहन लेते हैं। आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती है, आभूषणों की वैल्यू बढ़ जाती है जब कृष्ण पहनते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने आप में लिखा है आभूषणों के आभूषण। कोई व्यक्ति आभूषण इसलिए पहनता है कि अपनी शोभा उससे उसको सब लोग अपनी तरफ उसकी तरफ आकर्षित होना शोभा। लेकिन यहाँ तो कृष्ण तो आकर्षित के आभूषण भी चाहते हैं। और कौन आभूषण में जाएंगे? जो भगवान के भक्त होंगे जो आभूषण, क्योंकि कृष्ण के पास तो कोई निर्जीव चीज तो टच भी नहीं कर सकती, कोई भौतिक चीज, तो उनके आभूषण भी भौतिक कैसे सकते हैं। तो इसलिए आभूषण चाहते हैं कि कृष्ण उनको पहने, जिससे उनका वैल्यू बढ़े, आभूषणों का वैल्यू। क्योंकि कृष्ण सब आभूषणों के आभूषण है, सारी ज्वेलरी के ज्वेलरी। एक मृत ज्वेलरी कैसे कृष्ण पहन सकते? निर्जीव चीज कृष्ण कैसे पहन सकते? उनकी उनका हार जो वैजयंती माला है, और उनके सारे जो बांसुरी है, लकुटी है, सब तो उनका उनका जो वस्त्र है, ये सब तो सजीव है, सब तो आत्मा के रूप में। नहीं तो कृष्ण के शरीर को कोई निर्जीव चीज कैसे स्पर्श कर सकती? कृष्ण को देख के जो वृंदावन के जीवित और निर्जीव, जो दिखने में जीवित और दिखने में निर्जीव हैं, वृंदावन के, वो प्रेम के लक्षण बताने लगते हैं। क्योंकि कई चीजें निर्जीव जैसी बनी है लेकिन वास्तव में निर्जीव नहीं, लेकिन रोल निर्जीव का कर रहा है। इंक्लूडिंग ट्रीज भी सजीव होते हैं, लेकिन वो भी प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं, लक्षण कर रहे हैं। और भगवान के जो सात्विक आनंद को, उनके अपने सात्विक आनंद को प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। उनके शरीर में सनसनी हो रही है, सात्विक एक्सटेसी, हॉरिपिलेशन, उनके शरीर में सनसनी हो रही है, आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। और इस प्रकार से वो कृष्ण को अपने प्रेम के लक्षण बता। जो युवा गोपियां हैं वो कृष्ण को बिगिनिंग में बोलती है, रासलीला के प्रारंभ में बोलती है, का स्त्री अंग के काल पदयत्मेनु गीता सम्मोहितार्य चरिता न चलेत त्रिलोक्यम त्रैलोक्य सौभाग्य इदं च निकृष्य रूपम यद्गो द्विजाद्रम मृगः पुलकनी अभिभारम। गोपियां, यंग गोपियां बोलती, कृष्ण, प्रिय कृष्ण, कौन स्त्रियां जो है जो अपने धार्मिक चरित्र से डेविएट नहीं हो जाएंगी, कौन स्त्रियां जो अपने धार्मिक चरित्र से डेविएट नहीं हो जाएंगी, विचलित नहीं हो जाएंगी, जब वो आपकी मधुर बांसुरी की आवाज को सुन के भ्रमित हो जाती है, तो अपना सब घर बार भूल जाती है। भगवान की बांसुरी से तो वो बोल रही है कि कौन स्त्री जो है वो विचलित नहीं हो जाएगी आपके मधुर बांसुरी की ध्वनि सुन के भ्रमित होके, अपने रिलीजियस बिहेवियर से जो सामान्य एक स्त्री को करना चाहिए अपने चरित्र के अनुसार, कौन विचलित नहीं हो जाएगी। आपकी सुंदरता, आपकी सुंदरता तीनों लोगों को, मतलब तीनों उच्च लोक, मध्य लोक और तीन लोग, तीनों लोगों के लिए ऑस्पिशियस है।
तीनों लोगों के लिए ऑस्पिशियस है। अरे काऊ भी, गाय भी, पक्षी भी, वृक्ष भी और हिरण भी आपके इस रूप को देख के, आपकी सुंदरता को देख के उनके शरीर में भी आनंद के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनके शरीर के बाल खड़े हो गए जब वो आपका इस सुंदर रूप को देखते हैं। कौन विचलित नहीं होगा आपके सुंदर रूप को देख, और आपका सुंदर रूप साथ साथ में ऑल ऑस्पिशियस। जो आपके सुंदर रूप को देख ले, जो आपके सुंदर रूप को देख ले, उसको संसार में कोई दुख ही नहीं रहेगा। अगर कोई आपके रूप को ध्यान कर ले और अपनी आंखों में बसा ले, उसके लिए संसार में कोई दुख शेष नहीं रहेगा, सब कुछ मंगलमय हो जाए। लेकिन इस भौतिक संसार में सब लोग अपने नियर एंड डियर वंस को बसा के रखते हैं, मन में उनको बसा के रखते हैं, आंखों में उनको बसा के रखते हैं, वाणी उनके लिए रिजर्व रखते हैं। मनसा, वाचा और काया और शरीर की शक्ति उनके लिए रिजर्व रखते हैं कि कभी उनके लिए काम करना पड़े, मेहनत करना पड़े। वे शरीर का उपयोग आपके लिए करते हुए थक जाते हैं। अगर आपके लिए कुछ ज्यादा उपयोग कर लिया तो थक जाते हैं, लेकिन उनकी जिनसे आसक्ति है उनके लिए उपयोग किया तो थकते नहीं, इटरनली करने को तैयार, क्योंकि वो एक अलग प्रकार का रस देता है। लेकिन आपके लिए कार्य करते हुए भक्त थक जाते हैं। आगे 109 श्लोक में आता है, यत्तात तासामपि धैर्यमौषकं यावे कुलस्त्री कुलपूजितांग्रह रूपेण शीलेन गुणेन कर्मणा सृष्ट्यं गता हन्त महाश्रेयोऽपि। माय डियर बॉय, गोपियां कहती हमारे प्रिय कृष्ण सुंदरता में, चरित्र में, गुणों में और व्यवहार में ब्रज की स्त्रियां लक्ष्मी जी से भी ऊपर हैं। ये गोपियां स्वयं बोल रही हैं। जो यंग गोपियां हैं वो बोल रही है हमारे प्रिय कृष्ण, माय डियर बॉय, प्रिय कृष्ण सुंदरता में, चरित्र में, गुणों में, व्यवहार में ब्रज की जो स्त्रियां हैं लक्ष्मी जी से भी ऊपर है। एक्सेलेंट, इवन द सुप्रीम गॉडेस ऑफ अर्थ, लक्ष्मी जी ऊपर है। सारी विमेन यहाँ पे गोपी स्त्रियां हम रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं, बहुत सम्मानीय परिवारों से हैं। और जो दूसरी सम्मानीय स्त्रियां हमारे चरणों की पूजा करती हैं, दूसरी सम्मानीय स्त्रियां हमारे चरणों की पूजा करती हैं, हमारे इन गुणों को, चरित्र को, सुंदरता को और व्यवहार को देख के। लेकिन कृष्ण की जो सुंदरता है उसने ब्रज की स्त्रियों की भी शालीनता को लूट लिया। कृष्ण की सुंदरता ने ब्रज की स्त्री की, उनकी जो शालीनता थी, उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो वर्च्यू थे, गुण थे, उनका जो बिहेवियर था, वो कृष्ण ने उन ब्रज की गोपियों का भी सारा जो रस लूट लिया। उनकी सोबरिटी, उनका जो सोबरपन है, जो उनकी शालीनता है, उसको भी कृष्ण ने लूट लिया। यह है कृष्ण का आकर्षण। इसको नारद मुनि बहुत सुंदर से, क्योंकि जो स्त्रियां लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर हैं, जिनका चरित्र लक्ष्मी जी से ऊपर है, जिनके गुण लक्ष्मी जी से ऊपर है, जिनका व्यवहार लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ है, उन स्त्रियों का चरित्र गुण सब कुछ कृष्ण ने लूट लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर। अब उनके आपको अपने आप उनके अपने चरित्र की चिंता नहीं है, अपने गुणों की चिंता नहीं है,
अपनी सुंदरता की चिंता नहीं, अपने व्यवहार का चिंता नहीं, क्योंकि ये सब अब कृष्ण की सेवा में आ गए काम। ये सब चीजें कृष्ण की सेवा में आ गई काम, उनसे आकर्षित हो गए। कृष्ण ने लूट लिया उनका सारा धन, जो स्त्री धन होता है। स्त्री धन वास्तव में नोट नहीं होता, ये स्त्री धन जो होता है, जो उसमें वर्णन किया गया है, उनका कैरेक्टर, उनका वर्च्यू, उनके गुण, उनकी ब्यूटी, उनका व्यवहार, ये स्त्री धन होता है। ये स्त्री धन होता है जो पुरुष को उनकी तरफ आकर्षित करता है। ये सारा के सारा कृष्ण ने लूट लिया। तात्पर्य, गोप कुमार को प्रोत्साहित करने के लिए और उसको ध्यान से सुनने के लिए ये नारद मुनि ने इंपॉर्टेंट श्लोक बताया, नरेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल श्लोक है जो नारद मुनि गोप कुमार को बताने से गोप कुमार अभी ऊपर जाने के लिए आकर्षित हो। गोप कुमार तो पहले ही दुखी थे, ऊपर जाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अभी नारद मुनि इनको ऊपर, नारद मुनि ये अफेक्शनेट वर्ड यूज करे, तात मेरे डियर बॉय। कृष्ण की ब्यूटी जो है, कृष्ण की सुंदरता ने गोपियों की दृढ़ता को तोड़ दिया, क्योंकि स्त्री धर्म में यह है कि वो किसी पर पुरुष की तरफ आकर्षित न हो, जो विवाहित स्त्री है। तो यहां पर कृष्ण के ब्यूटी शुद्ध गोपीज डिटर्मिनेशन टू अपहोल्ड देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उन्होंने गोपियों का जो धर्म है, गोपियों का जो धर्म है उसको तोड़ दिया उन्होंने, उनकी दृढ़ता को तोड़ दिया। तो किसने तोड़ा? भगवान ने तोड़ा, किसी और व्यक्ति ने नहीं तोड़ा, भगवान ने तोड़ा। इसलिए तोड़ा कि गोपियां सिंपल वुमेन थी, साधारण स्त्री थी, और साधारण स्थिति इसलिए अनिष्ट थी, अस्थिर थी। गोपी जो ब्रज की थी वो बहुत रिस्पेक्टेबल, रेपुटेबल, कल्चरल लेडीज, उस सोसाइटी में सम्मानीय सारी गोपियां थी। ये कोई सड़क की चलती फिरती स्त्रियां नहीं थी। ये जो है सड़क की चलती फिरती स्त्रियां थी, गोपियां, गोपीस ऑफ व्रज वेर रेपुटेबल, कल्चर्ड लेडीज इन रिस्पेक्टेबल सोसाइटी। इतने सारे शब्द यूज किए गए। कल्चर्ड लेडीज थी, सभ्य थी, सुसंस्कृत थी, ट्रेंड थी, रेपुटेबल, सम्मानीय पहले से, और सम्मानीय समाज से। और वो केयरलेस बिहेवियर की तरफ आकर्षित नहीं होती थी, किसी के कैजुअल बिहेवियर किसी ने भी आकर्षित कर लिया, ऐसे आकर्षित नहीं होने वाली। नॉट इंक्लाइन टू केयरलेस बिहेवियर, किसी के इशारों से और किसी के उससे किसी से प्रभावित हो गए, आकर्षित। वो लक्ष्मी के बराबर थी, जो विमेन में श्रेष्ठ है, लक्ष्मी जी बेस्ट ऑफ विमेन, और उससे भी बेटर थी, इवन बेटर, उससे भी श्रेष्ठ लक्ष्मी। ये गोपियों के चरित्र के बारे में बताया। ये उनसे भी सुंदर थी, मोर सबलाइम ग्रेविटी और शाइनेस में, गंभीरता में और लज्जा में लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ थी। और ये कैपेबल थी मेकिंग प्रॉपर, उचित निर्णय क्या है, कब कौन सा निर्णय लेना है, मेकिंग प्रॉपर डिसीजन, कैपेबल ऑफ, मोर कैपेबल ऑफ डिसीजन, मेंटेनिंग फर्म दृष्टि, उनकी दृढ़ता बहुत ज्यादा थी, और सबसे डील करना, किस सिचुएशन में कैसा डील करना है, ये स्त्रियों की क्वालिटी थी। ये गोपियों का वर्णन आ रहा है। अगर कोई सोच रहा है कि गाय पालने वाली सिंपल स्त्री आती है, तो यहाँ पे तो लक्ष्मी जी से श्रेष्ठ बताएगा। और they were more competent in various activities of worshiping their beloved, उनके प्रेमी को कैसे प्रेम करना है, उनके प्रेमी को कैसे पूजा करना है, वो इन सारी के लिए मोर कॉम्पिटेंट, लक्ष्मी जी से भी ज्यादा। लक्ष्मी तो श्रेष्ठ विमेन माना जाता है, उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है कि अपने प्रेमी को कैसे, मोर कॉम्पिटेंट इन द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ वर्शिपिंग देयर बिलव्ड, उनके प्रेमी को कैसे पूजा करना है, प्रेम प्रदान करना, वो। ये गोपियों की क्वालिटी। नॉर्मली कोई अगर गोपी का ध्यान रखता है, अच्छा वो गाय चराने वाली,
डिसीजन लेने में मोर केपेबल ऑफ मेकिंग प्रॉपर डिसीजन, क्या डिसीजन कब लेना है, क्या निर्णय कब लेना है, ये बुद्धिमत्ता। फर्म डिटर्मिनेशन, वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती थी, उनकी ऐसी दृढ़ता थी, डिटर्मिनेशन। एक्सपर्टली डीलिंग, किस सिचुएशन में कैसा डील करना है, कैसा रिएक्ट करना है, और उनकी योग्यता, अपने प्रिय को प्रसन्न करने में उनकी योग्यता। तो नारद मुनि यहाँ पे यूज करते हैं हंता, इंडीड, ये सरप्राइज और ये आश्चर्य वास्तव में ये गोपियों की क्वालिटी। इसके बाद कौन सी क्वालिटी शेष रह जाती है, इसके पश्चात कौन सा गुण शेष रह जाता है जो इन गोकुल की स्त्रियों में नहीं था। तो ये तो कृष्ण को अपनी तरफ, कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती थी, कृष्ण भी इनके इन गुणों से उनकी तरफ आकर्षित हो जाते, कृष्ण भी इनके इन गुणों से उनकी तरफ आकर्षित हो जाते। इनके पास कोई बड़े बड़े आभूषण नहीं थे लक्ष्मी जी के समान, इनके पास कोई वैकुंठ जैसा दिखाने वाला ऐश्वर्य नहीं था। ये तो गांव की साधारण स्त्रियां थी जो गाय को दूध दोती थी, गाय का गोबर उठाती थी और उस गौशाला की सफाई करती थी और अपने पति की और बालकों की सेवा करती थी। इनके पास तो समय नहीं था कि और किसी चीज की तरफ ये ध्यान दे पाए। इनके पास लक्ष्मी जी जैसे आभूषण या ऐश्वर्य नहीं थे, लेकिन कृष्ण जितना गोपियों की तरफ आकर्षित थे, कृष्ण जितना गोपियों की तरफ आकर्षित थे, उतना लक्ष्मी जी अपने मित्रों या और किसी की तरफ संसार में और कोई उनको आकर्षण नहीं कर सकती। उन साधारण वस्त्रों में, उन साधारण वस्त्रों में उनके प्रेम से आकर्षित थे, उनकी डीलिंग से आकर्षित थे, उनकी पूजा करने की विधि से आकर्षित थे, उनकी लज्जा से आकर्षित थे, उनकी गंभीरता से आकर्षित थे, उनके निर्णय लेने की क्षमता से आकर्षित थे, उनकी अपने धर्म के प्रति, उनकी लॉयल्टी के प्रति, उनकी चेस्टिटी के प्रति आकर्षित थे। तो कृष्ण को तो ये सारे गुण आकर्षित करते हैं। संसार को दूसरे गुण आकर्षित करते हैं, लेकिन कृष्ण को तो ये गुण आकर्षित करते हैं। तो संसार को आकर्षित करने के लिए अलग अलग गुण हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन भगवान को आकर्षित करने में फेक चीजें, ये झूठी चीजें भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती। न भगवान को अच्छे वस्त्र आकर्षित कर सकते हैं, न अच्छे आभूषण आकर्षित कर सकते हैं, न बाहरी सुंदरता, क्योंकि इसमें टोटल ओवरऑल सुंदरता, न बाहरी सुंदरता, मुख की सुंदरता आकर्षित कर सकती है, न कोई उनको भोग लगाने की विधि आकर्षित कर सकती, न उनको 56 भोग आकर्षित कर सकते हैं। उनको तो ये गुण आकर्षित कर सकते हैं जो गोपियों में थे। इसलिए गोपियों ने उनका जो धर्म था, मान था, वो भी तोड़ दिया कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए तोड़ा, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं तोड़ा, भौतिक व्यक्ति के लिए तोड़ा, कृष्ण के लिए तोड़ा। दूसरे व्यक्ति से आकर्षित होकर नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने संबंधी को त्याग दिया, उन्होंने अपने संतानों को त्याग दिया कृष्ण की तरफ अपने आप को पूर्ण रूप से आकर्षित करने के लिए। इसलिए जब बोला था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं आपके सारे पाप हर लूंगा। वैसे अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो गोपियां जो है पर पुरुष, दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित है, तो ये धर्म तोड़ा उन्होंने, लौकिक धर्म तोड़ा, सामाजिक धर्म तोड़ा उन्होंने, वर्णाश्रम धर्म तोड़ा। लेकिन कृष्ण बोला अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, एकमात्र कृष्ण की तरफ आकर्षित, इसलिए कोई पाप नहीं, कोई लज्जा नहीं कृष्ण के लिए। ये था गोपियों का चरित्र जो कृष्ण को हमेशा आकर्षित करता रहा। कृष्ण इनके ऋणी थे,
कृष्ण के आगे बोलते हैं, नारद मुनि गोप कुमार को सुना रहे हैं। यद्दर्शने पक्षम कृतं सप्तमी विधिं सहस्राक्षमपि स्तुवन्ति वाञ्छन्ति दुक्तं सकलेन्द्रियाणां काम काम दशां वा न भजन्ति लोका। कृष्ण की सुंदरता को देख के, कृष्ण की सुंदरता को देख के लोग ब्रह्मा जी को कर्ष करते थे, ब्रह्मा जी को शाप देते थे, कर्ष करते थे कि ये लोग, ये सब गोपियां ब्रह्मा जी को कर्ष करते थे कि उन्होंने आंखों में पलक क्यों बनाई है। और इंद्र की प्रशंसा करते थे क्योंकि इंद्र के पास 1000 आंखें, 1000 आंखें, अभी जो करंट 1000 आंखें। और गोपियां चाहती थी कि उनकी सारी इंद्रियां आंखें बन जाए, कान नाक मुंह ये सब इंद्रियां, ये आंखें बन जाए सब। अगर कोई इनकी सुंदरता को देख लेगा तो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवस्था में जा सकता है, किस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किस अद्भुत अवस्था में नहीं पहुंच सकता। अगर उनकी सुंदरता को देख के वो किस अवस्था में पहुंच जाएगा, उनकी सुंदरता को देख के कृष्ण गोपियां वर्णन कर रही। तात्पर्य में गोपाल देव की सुंदरता, तो यहाँ पे गोपाल देव से लिखा है कि यही भगवान जो मदन गोपाल है, ये गोप कुमार के इष्ट देव हैं, इसलिए उन्हीं के नाम लेके बोला। गोपाल देव की ब्यूटी, गोपियों की शालीनता कोई नहीं चुरा लिया, उन्होंने लूट लिया, जो उनकी प्रिय मित्र थे, लेकिन दूसरे लोगों को भी अद्भुत चेतना में पहुंचा दिया। ब्रजवासी ब्रह्मा जी को कर्ष करते थे, शाप देते थे, बुरा भला बोलते थे क्योंकि उन्होंने आईलिड, आंखों पे पलक कर दी। इसलिए कृष्ण को लगातार देखना और भी मुश्किल हो गया, बीच बीच में पलकें जो है बाधा डालती है। और हालांकि इंद्र ने बहुत अपराध किए, इसके कारण उनके शरीर में 1000 आंख हो गया था पूरे कृष्ण के अपराध में, और डिफॉर्म हो गया था। गौतम ऋषि के शाप से इंद्र डिफॉर्म हो गया था, गौतम ऋषि के शाप। इंद्र की बॉडी विकृत हो गई थी, इंद्र की बॉडी में 1000 आंखें हो गई थी, इस शाप के कारण हुई थी गौतम ऋषि के साथ। पूरे शरीर में आंखें आंखें होंगी। पर अभी ब्रजवासी लोग इंद्र की उस श्राप के बावजूद उन्होंने 1000 आंखों की प्रशंसा करते हैं। 1000 आंखों से कृष्ण को देख ले, तो एक शाप भी वरदान में कैसे बदल सकता है। इस भौतिक जगत में हम अपनी लिमिटेशन बताते कि मैं भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा हूं, भौतिक जगत में सीमा बताते कि मैं भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा शरीर ऐसा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूं, या मेरा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, मेरा मन उसमें नहीं लगता, मेरा मन लगता, मैं अपाहिज हो गया, हेल्पलेस हो गया, मैं दूसरों के सहारे के ऊपर जीवित हूँ, मैं इस प्रकार हो गया, मैं इस प्रकार हो गया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा श्राप मिला इंद्र को कि उसकी आंखों में श्राप के कारण 1000 आंखें हो गई थी, आंख पैर पूरा, उसका शरीर अच्छा नहीं लग रहा था, कोई भी उसके शरीर को देख के सुंदर नहीं बोल सकता था, जो इंद्र स्वर्ग का राजा है, गौतम ऋषि के शाप से। वो अभी श्राप भी, वो ब्रजवासी उस श्राप की प्रशंसा करते हैं, इसके बाद 1000 आंखें, हमारे पास 2 ही आंखें हैं, ये कृष्ण को और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, एक सबसे बड़ा डिफेक्ट जिसको इंद्र को देख के भी घृणा होता है कि मेरे शरीर में क्या कैसी कैसी पूरी आंखें हैं शरीर में, उसकी ब्रजवासी प्रशंसा कर रहे हैं। उस श्राप में भी सबसे बड़ा वरदान है। ब्रजवासी प्रे कि उनकी सारी इंद्रियां प्रार्थना करें कि उनकी सारी जो आंख, आंख के अलावा जो नाक कान है, ये सब भी हट जाए और उसकी जगह आंखें आ जाए, चेंज इनटू आईज, जिससे क्या है कि वो आंखों से कृष्ण को देख सके और उसकी तुलना में कोई और इंद्रिय की जरूरत नहीं है।
क्योंकि और कोई इंद्रियां जो है, और की इंद्रिया क्या करेगी, उनकी आंखों को कृष्ण की सुंदरता से डिस्टर्ब कर देगी। और जैसे उसी समय अगर कृष्ण को कोई दर्शन कर रहा है, कहीं कोई सुंदर आवाज आ जाए तो, या कोई हमारा रिश्तेदार संबंधी करे, लगा एकदम क्लोज आ जाए, तुरंत कृष्ण की सुंदरता से ध्यान हट जाएगा। तो बोल रहे हैं नो कंपीटिंग सेंस वुड डिस्ट्रैक्ट देयर आईज ऑन द साइट ऑफ कृष्ण। कोई भी उसके बराबर कंपटीशन में ही नहीं रहना चाहिए। या बहुत अच्छी कहीं सुगंध आ जाए, किसी ने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया, किसने लगाया, इधर आसपास देख ले, कृष्ण की सुंदर, ये सारी तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली। तो ये उसकी कोई कंपटीशन नहीं रहना चाहिए, आंखों की अभी किसी इंद्री से कंपटीशन नहीं रहना चाहिए कृष्ण की सुंदरता देखने के लिए, नहीं तो वो इंद्री कृष्ण से ध्यान हटा देगी, डिस्ट्रैक्ट कर देगी। ये गोपियों की सीमा है भगवान से प्रेम की, भगवान के प्रति आकर्षण कि कोई इंद्रिय नहीं रहे दूसरी जो उनका ध्यान दूसरी तरफ चले। दिस इज नॉर्मली सब लोग देखा है, कथा में बैठते हैं तो कई इंद्रियां जो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, और कई बार तो कोई व्यक्ति आता है तो सब उसको कथा में बैठे बैठे पहले उसको ऊपर से नीचे देखते हैं, नीचे से ऊपर सारा पूरा उसके चरण से लेकर उसके मुखमंडल तक देखेंगे, जो भी आता रहेगा तो वो उतनी बार डिस्टर्ब होता रहता है। यहाँ पे गोपियों की भगवान के प्रति आकर्षण की सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद मुनि ये बोल के गोप कुमार को आकर्षित कर रहे हैं गोकुल की तरफ। किं मानयतां ब्रजभूमहिमसतस्य यत्रेव तस्य भगवान् वितनोति रूपम् यतादृश प्रकृतिनाप्यमना समेता नान्यत्रिकाददिति भावमिमेऽपि तद्वत्। किं मानयतां ब्रजभुवमहिमसतस्य यत्रैव तत्स भगवान् विनोति रूपम् यतदर्श प्रकृति नाप्यमुना समेता नन्यत्रिकाददिति भावमिमेऽपि तद्वत्। मैं ब्रज की भूमि की महानता का वर्णन कैसे कर सकता हूं जहां पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने सुंदर रूप में रहते हैं। उनका कुछ न कुछ तो आध्यात्मिक चरित्र, आध्यात्मिक स्वभाव हर जगह है, पर उनके भक्तों के संग में भी, कंपनी ऑफ ड्यूटी, वो आनंद अनुभव नहीं करते हैं जो गोकुल में करते हैं, वृंदावन में जो अनुभव करते हैं वो दूसरी जगह नहीं करते। हालांकि सभी जगह वो आध्यात्मिक है, उनके भक्त भी हैं। तात्पर्य जो ब्यूटी है कृष्ण की, जो ब्रजभूमि में है, वैसी कहीं और प्रदर्शित नहीं होती। जहां पे भी चले जाएं, उनका आध्यात्मिक स्वभाव तो बदलता नहीं है, आध्यात्मिक स्वभाव तो कभी बदलता नहीं है, वो सेम पर्सन है। बट दूसरी जगह पे जो भक्त हैं, जैसे वैकुंठ में, द्वारका में, वो उतना टेस्ट नहीं पा पाते देखने पे या उनके साथ रहने में जितना ब्रजवासी को फीलिंग होता है। सेम भगवान। इसलिए हमें अनुभव करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है अपनी महानता के टाइम और प्लेस को देख के अपनी महानता के गुण बताते हैं। और ब्रजभूमि जो सुप्रीमी ग्लोरियस है, महिमा मंडित है, कि वहां पे भगवान अपना पूरा सारी क्वालिटी बताते हैं, उनके स्वभाव। एक या अदर रीजन से कृष्णा ने चुनते हैं उनकी कुछ नित्य महिमा बताने के लिए और बाकी को छुपाने के लिए। नारद मुनि के सेंटीमेंट जो हैं गोप कुमार के शब्दों से मैच करते हैं। गोप कुमार ने शब्द पिपलायन ऋषि से भी जनलोक में सुने थे। आनंद
छन्दक स्वभावतो अपि भक्ति महात्म्य दर्शनात् भक्तान हर्षयति नो कुर्यात् दुर्गतम स च ईश्वर। भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बाय नेचर वो आनंद देने वाले हैं, और ऐसी सिचुएशन, ऐसी अवस्था क्रिएट करते हैं कि अपने भक्त उनके प्रसन्न हो जाए, उनको अपनी भक्ति की महानता बता के। तो भगवान का नेचर है आनंद देने वाला। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है भगवान हमको दुख क्यों देते हैं, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से आ सकता है। दुख भगवान नहीं देते हैं, दुख व्यक्ति ने जो अपने पूर्व कर्मों के फलों से इकट्ठा कर रखा है वो खा रहा है, वो फल खा रहा है। दुख भगवान नहीं दे रहे, अपने कर्मों का फल खा रहा है। जो भूल गया है वो जब अपनी युवावस्था में था उसने क्या क्या किया है, अपनी युवावस्था में, यूथ के ऐश्वर्य में, उसके पास जब शक्ति थी और सारी चीजें थी, उसके पास शारीरिक शक्ति थी, उसके पास वाक शक्ति थी, उसके पास मन की शक्ति थी, मनसा वाचा काया, उसने उस तरह का किसका दुरुपयोग किया है वो भूल जाता है। कितना बुरी तरीके से दुरुपयोग किया वो भूल जाता है। तो उन दुखों को वो सोचता है भगवान के द्वारा दी गई, वो तो अपना स्टॉक है। लेकिन भगवान उसमें भी सहायता कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करे कि मैं आपका हूं, प्रार्थना करे और उस भाव में रहे, तो भगवान वो सारे दुखों को भी लेने को तैयार। नारद मुनि इस प्रकार से कंक्लूड करते हैं, कृष्ण की विशेष, वृंदावन में विशेष सुंदरता का वर्णन करते हैं। वयस्तच्छेषवशोभयाश्रितं सदा तथा यौवनलील्याधृतं मनोज्ञकेशोरदशावलम्बितं प्रतीक्षणं नूतन नूतनं गुणे। जिस भी उम्र के वो दिखते हैं, जिस भी आयु के दिखते हैं, वो हमेशा अपने बाल्यपन का चार्म आकर्षण मेंटेन करते हैं। वो उनकी लीला में मैच्योर यूथ, मैच्योर परिपक्व युवा का सेवा लेते हैं और किशोर अवस्था में भी भाग लेते हैं। हर समय उनकी पर्सनल क्वालिटी नई और नई होती। तात्पर्य, युवावस्था एक सुंदरता का कारण है। यूथ इज द कॉज ऑफ ब्यूटी। नारद मुनि अभी इस लिबर्टी लेते हैं उन एजेस की वैरायटी में जिसमें कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। इस पर निर्भर नहीं करता कि कृष्ण कितने ओल्ड है, कितने पुराने हैं। हमेशा उनके पास जो क्वालिटी चाइल्डहुड की, बचपन की एक्सट्रीम जेंटलनेस, एकदम भद्रता, नॉटी बिहेवियर, शैतान, और फेशियल हेयर, मुख पे बाल नहीं, और इस प्रकार से कृष्ण हमेशा क्लेवर भी है और स्कूलफुल भी है। एक युवावस्था वो भी उनका प्रदर्शन, लेकिन फिर भी वो एक ज्यादा 15 इयर्स, 15 साल के एडोलेसेंट किशोर अवस्था का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा अद्भुत कॉम्बिनेशन सारे लक्षणों का जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, यंग लाइफ से यंग जीवन के सारे स्टेज से उस ऐसा आकर्षण मेंटेन करके रखते हैं, और कृष्ण इस प्रकार से अपने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं क्षण के लिए। इसलिए
कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है कभी भी बासी नहीं होता है, और जो भी उनको देख लेते हैं वो कभी उससे सेटिस्फाई भी नहीं रहते। हालांकि कृष्ण जो है मेंशन करते हैं यौवन के बारे में, नारद मुनि कहते हैं कृष्ण जो है उस युवावस्था को भी प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि ब्रज को नहीं छोड़ देते। वो जो यूथ है अपना यूथ भी नहीं बताते, क्योंकि बाल्यपन, वृंदावन जो बाल्यपन और थोड़ा सा किशोर अवस्था है। तो ब्रज में कृष्ण 3 अवस्थाओं में उपय होते हैं। कुमार बर्थ से लेके 5-6 साल तक, पौगंड 5 साल से लेके 10 साल तक, छठे साल से लेके 10 साल तक, और किशोर अवस्था 10 साल के बाद 15 साल तक। जो पहली 2 अवस्था उसमें वो पास टाइम करते हैं, किशोर अवस्था के टाइम, और इस प्रकार से केशी डेमन को मारने के बाद में उस दूसरी अवस्था में जाते हैं। और क्योंकि नारद मुनि इनकी किशोर अवस्था के प्रति आकर्षित है, इसलिए नारद मुनि विशेष रूप से इसका वर्णन करते हैं। इस प्रकार से भगवान की सुंदरता का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन जो है ये नारद मुनि सुना रहे गोप कुमार को। इसके आगे भी उनके गुणों का वर्णन है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवत अमृत की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद।